तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनको बस 60 नंबर 70 नंबर ही फिजिक्स में चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कैटेगरी से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एब्रॉड जाना है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है। उनके लिए अगर मैं बोलूँ कि पूरा करो तो ये उनके लिए मतलब न्याय नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब उनको कोई चीज़ फ्री में मिली हुई है तो उसका उन्हें यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट ही है 60 से 70 नंबर फिजिक्स में लाना, ठीक है। तो उन बच्चों को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में थे उनके भी बार बार मैसेज आ रहे थे कि भैया इतना हम नहीं कर पाएंगे, आप बस इतना बता दो कि 60 से 70 नंबर आ जाए, ठीक है। तो तुमने मुझसे डिमांड किया 60 से 70 नंबर, मैंने तुम्हें दिया 100 नंबर, ठीक है। 80 से 90 नंबर, 100 नंबर भी आ सकते हैं इन टॉपिक से जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बस वही करना है जिनको ये चाहिए, ठीक है। जिनको बस 60 से 70 स्टूडेंट्स हु वांट टू स्कोर 60 to 70 इन फिजिक्स, बस उन्हीं के लिए। जो 60-70 प्लस नंबर चाहते हैं, 100 नंबर तक चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए, ठीक है। सबके लिए नहीं है, सबके लिए हमारा 30 ओवर में जो लॉन्च हुआ है वही रहेगा, ठीक है। जो लोग पहले से पूरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं वो करेंगे, जो अवतार को पहले से कर रहे हैं तो बस अवतार को करेंगे, ठीक है। और अवतार नहीं हो पा रहा तब 80 टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। चलो देखो, ट्रस्ट मेरे ऊपर रखो, मैं कह रहा हूँ 60-70 नंबर आना तो 60-70 नंबर से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में देख लेना तुम, ठीक। 40 टॉपिक बता रहा हूँ तुम्हें, 70 प्लस मतलब लगभग 80-90 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे बन जाएंगे, एकदम आराम से बनेंगे। तुम देखना एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो तुम बस इन 40 टॉपिक के करो। टोटल कितने घंटे का हमारा लेक्चर था? 50 घंटे का। 50 घंटे में पूरा लेक्चर था हमारा, ठीक है। 50 घंटे में पूरा लेक्चर था विदाउट क्वेश्चन मार्किंग। हमने जब क्वेश्चन मार्किंग नहीं करी थी तब 50 घंटे में पूरा था, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन मार्किंग कर दिया है तो बस 30 घंटे में पूरा लेक्चर है। तो मैं तुमसे बस ये कहूँगा कि तुम 30 घंटे वाले लेक्चर के हिसाब से मत चलना, तुम 50 घंटे वाले लेक्चर के हिसाब से चलना, ठीक है। जिसमें मैंने पूरे क्वेश्चन करवाए। क्यों? क्योंकि तुम्हें 40 टॉपिक ही करने हैं। तुम्हारे पास 80 टॉपिक था 50 घंटे में, तो 40 टॉपिक का 25 घंटे ही होंगे, ठीक है। तो 25 घंटे तुमको पढ़ने हैं फिजिक्स को, ठीक है। 25 घंटे पढ़ने हैं, 50 घंटे रिवाइज कर लेना, समझ रहे हो। डेली 2 घंटे 3 घंटे पढ़ोगे ना फिजिक्स को, रिवाइज करोगे तो पहले 25 घंटे पढ़ लो, ठीक है। जो टॉपिक बता रहा हूँ बस उन टॉपिक को पढ़ना, बाकी सारे टॉपिक छोड़ देना, ठीक। देखो क्लास 12th में पीछे से आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पढ़ना लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर में सबसे पहले पढ़ना लॉजिक गेट, फिर देखना डायोड। डायोड में जेनर डायोड के क्वेश्चन देख लेना, कहाँ कहाँ करंट कैसे जाता है। उसके बाद देख लेना सोलर सेल, ठीक है। मतलब कैसे, मतलब सोलर सेल में क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक IB क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, ठीक है। सोलर सेल देख लेना, LED देख लेना, ये सारे क्या है, डायोड ही तो हैं, तो डायोड के बारे में देख लेना, ठीक। उसके बाद देखो बाइंडिंग एनर्जी देखना। जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो चैप्टर है उसमें बस बाइंडिंग एनर्जी देखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसे ग्राफ देख लेना, ठीक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में तुम्हें देखना है वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, वेव नंबर कैसे निकालते हैं, कब लॉन्गेस्ट लाइन होगा, कब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगा, कब लॉन्गेस्ट एनर्जी होगा, कितना एब्जॉर्प्शन होगा, कितना, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना, उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ना, किसमें, डुअल नेचर में, ठीक। अब आ जाओगे तुम बेऑप्टिक्स पे। बेऑप्टिक्स में तुम्हें YDSC पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है, सब कुछ टॉपिक में कवर है, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करवाया हूँ। उसके बाद आ जाओ तुम किसमें, रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में तुम्हें बस लेंस पढ़ना है और प्रिज्म पढ़ना है, 2 चीज़ पढ़ना है, ठीक है। लेंस कहने का मतलब ये हुआ कि लेंस में सब कुछ, लेंस मेकर फॉर्मूला, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सब कुछ पढ़ना है। लेंस का मतलब होता है सब कुछ। तो जब मैंने पढ़ाया तो मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, तो टॉपिक में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन करना उतना ही करना, ठीक। तो लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, ठीक। अब इधर दो इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ना है, किसमें, EM वेव में इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ना है, ठीक। और LCR सर्किट और ट्रांसफार्मर पढ़ना है तुमको AC में, बस ये 2 टॉपिक पढ़ना है, LCR सर्किट और ट्रांसफार्मर, किस में, AC में, ठीक। और अब आ जाओ मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म का आगे बता रहा हूँ, पहले देखो मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है तुम्हें, और गैल्वेनोमीटर में मीटर वोल्ट मीटर जो होता है वो पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। तो इतना टॉपिक तुम्हें करना है। रेजिस्टेंस पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि रेजिस्टेंस को हमने अगर खींच के किसी वायर को हमने N गुना बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना होता है, ये सारा तुमको पढ़ना है रेजिस्टेंस में। और कैपेसिटर में तुमको बस पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। जो चीज़ें मार्क कर रहा हूँ देखते रहना, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर तुमको पढ़ना है। वेरियस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर्कल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर सर्कल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, फाइनाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस स्ट्रक्चर की वजह से कितना होगा, आर्क की वजह से कितना होगा, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रक्चर पढ़ना है तो जितना केसेस बन सकता है सारा तुम्हें पढ़ना है, सारा पढ़ना है, ठीक है। कहीं से भी एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर, वही बात यहाँ पर बोल रहा हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर देख लो, बाहर देख लो, सरफेस पे देख लो, लॉन्ग वायर देख लो, चार्ज रिंग की वजह से देख लो, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए। समझ में आ रही है कैसे करना है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड सारे स्ट्रक्चर की वजह से सब कुछ तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल देखना तुम्हें कहाँ से, वेरियस स्ट्रक्चर की वजह से। गास लॉ पढ़ना है, गास लॉ में स्पेशली जो क्यूब वाले क्वेश्चन थे वो करने हैं। और टॉर्क और डाइपोल तुमको अच्छे देखना है कि टॉर्क कितना होता है, डाइपोल कितना होता है, वर्क डन ड्यूरिंग द टॉर्क कितना होता है, डाइपोल को डिस्प्लेस करेंगे तो कितना, मतलब सब कुछ पढ़ना है टॉर्क और डाइपोल के बारे में, ठीक। तो ये हमारा हुआ लगभग 21 टॉपिक होंगे तुम्हारे क्लास 12 में, ये तुम्हें करना है, ठीक। गिन देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टॉपिक हैं। 21 टॉपिक तुम्हें क्लास 12 से करनी है। यहाँ से तुम्हारे ऑन एन एवरेज मान के चलो 13 से 14 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे यहीं से बस, ठीक है। तो 44 14 चौको 56 लगभग 60 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से आ जाएंगे, ठीक। आगे आ जाओ 11th में। यूडीएम में तुम्हें बस एरर पढ़ना है, स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर दोनों सेम चीज़ है ना, स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला चैप्टर तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है तुमको। काइनेटिक्स में बस एक ही चीज़ पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और मोशन इन 2D में तुम्हें हाइट, रेंज, टाइम, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टर, बस फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले से क्वेश्चन करने हैं, ठीक। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ तुम्हें देखना है, ठीक है। तो गर्मी हो जा रहा है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ तुम्हें देखना है। और जो पुल्ली ब्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो एफबीडी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो देखना है। जितने पीवाईक्यू में दिए बस उतना करना है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ और एफबीडी और पुल्ली ब्लॉक वाले क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, ठीक। वर्क पावर एनर्जी में पावर देखना है और वर्क एनर्जी थ्योरम देखना है, 2 चीज़ पर देखना है। रोटेशनल में तुम्हें मोमेंट ऑफ एनर्जी और सेंटर ऑफ मास, बस 2 चीज़ देखना है। उसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है उसमें बस तुम्हें यंग मॉडल्स देखना है। यंग मॉडल्स में जो ग्राफ बना हुआ है, ये वाली ग्राफ जो है वो, और जो फॉर्मूले होते हैं यंग मॉडल्स के वो देखने हैं, ठीक। सरफेस टेंशन तुम्हें देखना ही देखना है, सरफेस टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके अलावा तुम्हें सुपरफिशियल जो होते हैं फॉर्मूले देखने हैं, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगल ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला, हाइट कैपिलरी आइज का फॉर्मूला हो गया, बेंचोरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, रूफ वाले क्वेश्चंस का फॉर्मूला हो गया। बस तुम्हें क्वेश्चन देखने हैं और सरफेस टेंशन को, मतलब सरफेस टेंशन को डिटेल में पढ़ना है और बाकी सबके फॉर्मूले देखने हैं तुम्हें, बस फॉर्मूले और ग्राफ, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें प्रोसेसेस देखने हैं, जो वर्क डन वाले जो प्रोसेस होता है ना, एडियाबैटिक, साइक्लिक, आइसोथर्मल, ये सब प्रोसेस के बारे में देखना, प्रॉपर्टी के बारे में। और जो वर्क डन होते हैं, जो क्लोज सरफेस में जो वर्क डन होता है ना, फिगर वाला ऐसे बना होता है, कहता है इसमें कितना वर्क डन हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने हैं, ठीक। और उसमें देखना थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq बाई dt इक्वल टू k डेल्टा T1 L वाला फॉर्मूला देखना है। और कैलोरीमेट्री देखना है, हीट इक्वल टू हीट लॉस, और ये वाला फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है वो सिग्मा E/4 होता है, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से देख लेना, ठीक। एसएचएम में तुम्हारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक, बस यही चीज़। एसएचएम में बस देखना क्या वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, पेंडुलम का एक फॉर्मूला, और पेंडुलम का केस है। जैसे बोलेगा कि पेंडुलम जो है पानी में चला गया, बैंकिंग रोड पे है, किसी हाइट पे चला गया, टनल में चला गया, तो वहाँ पे सारे केसेस मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो सिंपल पेंडुलम वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और स्प्रिंग ब्लॉक में जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे करके ऐसे लगा दिया, स्प्रिंग सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, एंटी पैरेलल में लगा दिया, तो ये सारे कॉम्बिनेशन देखने हैं, ठीक। और बेब्स में तुम्हें बस ऑर्गन पाइप्स और बीट्स देखने हैं, ठीक है। बेब्स में क्या देखना है, ऑर्गन पाइप्स और बीट्स, बस ये 2 चीज़ देखना है तुम्हें, ठीक है। तो बस इतने टॉपिक कर तुमने कर लिया, 21 होता 19 टॉपिक ये है, ठीक है, 40 हो गए। अगर तुमने ये 40 टॉपिक कर लिया, लिटरली यकीन मानो 60 नंबर का तो ऊपर बताया हो, तो कम से कम 40 नंबर का तो यहाँ से आना ही है। तो तुम्हारे 100 नंबर से 100 प्लस नंबर तुम जा सकते हो। मैंने मिनिमम लिया है 60-70, क्यों? क्योंकि मुझे गाली नहीं सुनना है, ठीक है। 60-70 नंबर के मैं दिखाऊंगा अभी कि वहाँ से आए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हमारा 100 प्लस 110 115 तक जा सकता है यहाँ से, समझे। तो इसीलिए मैंने मिनिमम लेके चलता हूँ और मैक्सिमम मैं बता दूँ हमारा लक है, ताकि तुम बाद में मुझे आकर लेना बोलो 120 बोला था 120 बोला था। भाई मैंने 60-70 प्लस बोला है, और 60-70 प्लस बोला तो 80-90 नंबर का जाएगा ही जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम हमारा लक है, हो सकता है 120-125 तक भी यहाँ से चला जाए, ठीक है। तो जिनको 60-70 चाहिए था बस वो इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कैटेगरी से थे, उन्होंने मैसेज किया था कि भैया मतलब हमको इतने ही नंबर चाहिए, हम लोग परेशान हो जा रहे हैं उसमें, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री 20 घंटे में करा ही रहा हूँ, इसके बाद कुछ आएगा नहीं। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम कल हो चुका था, आयनिक आज कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट तुम देख लो, सारे क्वेश्चन, और कैसे यूटिलाइज करना था उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। और ये दीदी भैया के लिए मैसेज था मेरा, ठीक है। तुम्हें टाइम मिले तुम देख लेना, क्योंकि आई विल नीड योर सपोर्ट एट द एंड ऑफ द नीट। जब मैं इनसे रूबरू होऊंगा इन लोगों से, तो आई विल नीड योर सपोर्ट। और तुम सपोर्ट नहीं करोगे इस गंदगी को साफ करने में, तो कौन करेगा, मैं तुमसे पूछूंगा। तुम तैयारी करके अगर ऐसे ही भटकते रहे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे बाद तुम्हारे जूनियर, तुम्हारे छोटे भाई,
तुम्हारे अगल बगल के लोग आएंगे तैयारी करने, उनके साथ भी यही सारी चीज़ें होंगी, वो भी इस गंदगी में फंसेंगे, उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस गंदगी को साफ करने के लिए सोसाइटी में चेंज हर कोई चाहता है, बट चेंज लाना कोई नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं इसके लिए खड़ा हूँगा तो तुम्हारी सपोर्ट की नीड होगी मुझे। लास्ट में नीट एग्ज़ाम के बाद 10-15 दिन के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एक एक लोग को उठाएंगे, अपना एक एक लोग को काम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करो, वीडियो को, जिनको 60-70 नंबर चाहिए उनके पास शेयर करो। और ये सारी वीडियोस तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी 3 से 4 दिन के अंदर। अभी जो लोग पैड में उनको तो ठीक है, 200 रुपये का बैच है, 200 रुपये को बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी उनको मैंने फ्री में दिया हुआ है। तो अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो, कोई मतलब यार देखो फाइनेंशियल कंडीशन वीक के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने यार मुझसे पैसे ले लिए, ठीक है, भैया मुझे 300 दे दो, मुझे 400 दे दो, तो उन्होंने यार मुझसे पैसे ले लिए। मैंने बोला ठीक है यार, उन्होंने बोला कि मैं लौटा दूंगा, फिर मतलब बहुत ज़रूरी है मुझे, ऐसा काम है मुझे दे दो, बट उन्होंने ना दिया मुझे, मैं तो दे दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझसे बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी है, सब्जी लाना है, पैसे हैं नहीं, घर से पैसा आकर दूंगा, मैंने दे दिया यार, लेकिन मुझे मिले नहीं अभी तक, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब गलत चीज़ है, ठीक है। बाकी तुम लोग यार पढ़ाई करते रहो, बाकी हम लोग मिलते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक और कमेंट यार कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है, इतनी से तो रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है तुमसे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।